गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल रमेश स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो आज हमारा 4th लेक्चर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी raised by 20%, find by how much percentage must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है, अगर हिंदी में समझे तो कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका दाम 20% उसका प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उससे वो पूछ रहा है कि वो अपने कंजप्शन को कितना कम करे, मतलब खर्च को कितना कम करे कि उसका ओवरऑल जितना खर्च हो रहा है वो क्या हो जाए, उतना ही मतलब सेम रहे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसे सोच लीजिए, अगर मान लीजिए कि पहले 5 रुपये की चीनी मिल रही थी, ठीक है, तो वो 2 किलो लेता था, तो उसका खर्च 5 गुना के 10 रुपये में काम चल जाता था, 2 किलो चीनी में उसका काम चल जाता था। तो अब क्या कर रहा है कि ये 20% बढ़ गया है, यानी ये प्राइस 20% बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कर रहा है, ये जो 2 किलो पहले यूज कर रहा था वो कितना कम करेगा, यानी कितना कम करे कि ये 10 ही आए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि अब ऐसे इसका एक फार्मूला आप देखिए, इसका क्या होता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है, मतलब कितना क्वांटिटी, मतलब कितना उसे खर्च, कितना मात्रा में खर्च कर रहा है पर उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। बस इसी हिसाब का लग जाएगा, मतलब ये खर्च है, ये उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, ये उसकी प्राइस को बता रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है। अब यहाँ देखिए, सपोज कर लीजिए कि उसको क्या था कि पहले 100 किलो की ज़रूरत थी, ठीक है, और 100 रुपया पर किलो का दाम था, कोई भी वस्तु थी, ठीक है, कोई भी, मान लीजिए चीनी, जो भी मानना हो। तो उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हो गया, इसका इतना हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ कमोडिटी भी रेज बाय 20%। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इसका प्राइस है, प्राइस ये सब है ना पहले, अब कह रहा है 20% उस प्राइस को बढ़ा दो। ये प्राइस को 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, 100 पे है तो 120 हो जाएगा, प्राइस 120 हो गया। अब कह रहा है कि इसको कितना घटा दे, ये क्वांटिटी जो है इसको कितना घटाएं कि ये जो एक्सपेंडिचर आ रहा है बराबर है। तो इसमें क्या करें, मान लीजिए एक्स घटा दीजिए, तो 100 माइनस एक्स, पर पहले 100 किलो की ज़रूरत थी, अब 100 माइनस एक्स घटा दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब इस तरह से ये इसका एक्सपेंडिचर सेम रह जाएगा, ठीक है। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था उतना ही यहाँ रख देना है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले यही बराबर क्या है, यही एक्सपेंडिचर बराबर क्या है, इस वाले में देखिए ये क्या है, 100 गुणे 100 है, ठीक है। तो 100 गुणे 100 है, बस यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर 100 गुणे 100 बटा 120, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो गया, 1000 बटे 12, ठीक है, 1000 बटे 12 हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1000 बटे 12, ठीक है। तो 1000 बटे 12 हो गया, तो इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1200, ये देख लीजिए, 1200 माइनस 1000 बटे 12 यानी 200 बटे 12, 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी 50 बटे एक्स बराबर क्या आ गया, 50 बटे 3, ठीक है। 50 बटे क्या आ गया, अब 50 बटे 3 आ गया। इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो इसको कर सकते हैं, क्या होगा, 3 छः 16, 3 48, 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए क्वेश्चन, अब फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। उसका मतलब ये कह रहा है कि वो अपने खर्च को कितना कम करे, मतलब उसकी क्वांटिटी में जो खर्च कर रहा था उसको कितना कम करे कि उसका ओवरऑल जो पैसे में खर्च हो रहा वो
मतलब बराबर ही रहे, तो कितना परसेंट घटा देगा अपने कंजप्शन को, 16/2/3%। ठीक है। तो दोस्तों देखिए हो गया कि नहीं है, इसी तरह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके अगर 60 में लगाना हो तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको एकदम 60 लगाना है तो क्या करना है आपको, देखिए इसमें कह रहा है कि जो भी प्राइस बता रहा हो बढ़ रही हो, जैसे मान लीजिए 20% प्राइस बढ़ रहा है, अगर वो एक्सपेंडिचर यानी अपने खर्च को उतना ही करना चाह रहा हो तो कितना कंजप्शन को अपने कम करे। ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है, केवल बस जितना परसेंट यहाँ कह रहा है बढ़ाने के लिए ना, ये 20% यहाँ ऊपर लिखिए। ठीक है। अब क्या है देखिए 20 हो गया, फिर अपान 120 कर 120 × 100 कर दीजिए, वही उत्तर आपका सेम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी भी राइज बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप कुछ नहीं करना, आपको देखिए ऐसे करना है। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रही होगी तो सीधे क्या करेंगे, जितना बढ़ रही होगी 20 बढ़ रही है तो 20 लिखिए ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस जितना बढ़ रही होगी 20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा कंजप्शन कितना कम करना है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा कितना हो जाएगा 20/120 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो वही सेम आ जाएगा आपका 200/12 आ जाएगा, यानी 16/2/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगले में पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर if price of sugar falls down by 10%, by how much percentage must a householder increase its consumption so as not to decrease expenditure in his item। देखिए वो भी सेम क्वेश्चन वही वाला है कि इसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा था प्राइस 10% और 20% बढ़ रहा था, इसमें क्या है प्राइस घट रहा है, तो कह रहा है कि उसका वो अपना कितना कंजप्शन करे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, अगर बेसिक फार्मूले से लगाएं तो क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे कि ये देखिए दोस्तों क्या करना है, अगर बेसिक से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही एक्सपेंडिचर बराबर पे क्या बताए थे क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर निकालने के मान लीजिए इसको हमेशा मान लेंगे कि 100 खर्च कर रहा है 100 किलो और उसकी प्राइस क्या है 100, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 10,000 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया। अब दूसरी कंडीशन में अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका प्राइस, अब फिर यहाँ एक्सपेंडिचर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्राइस शुगर फॉल्स डाउन बाय 10%, यानी 100 का 100। अब इसको तो हमें पता नहीं है, प्राइस हमें बता दे रहा है कि 10% घटाना है, तो 10% घट रहा है तो 100 में से माइनस यहाँ 10 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और गुड़े अब ये कह रहा है क्वांटिटी कितना बढ़ाएं कि उसके खर्च को पे प्रभाव ना पड़े, एक्सपेंडिचर पे कंजप्शन को कितना बढ़ा दें, क्योंकि प्राइस घट रहा है ना तो कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ई बराबर होगा। तो इसको कितना बढ़ाना है, मान लीजिए x%, तो ये कर दीजिए 100 + x, यही बराबर कर दीजिए इस 10,000 के, बस आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या है, अब इतना बराबर अगर मान लीजिए करते हैं 10,000, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 + x बराबर क्या हो जाएगा 10,000/90। इसको काट कर दीजिए, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1,000/9। ठीक है, ये है 100 + x, तो अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 1,000/9, ये 100 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे तो 1,000 - 900/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100/9, तो यही 100/9 क्या हो जाएगा आपका कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंजप्शन हो जाएगा, तो यही इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9। ठीक है, 11 × 9 99, 99 + 1 100/9, इतना परसेंटेज क्या करेगा वो अपना बढ़ा देगा कंजप्शन। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये तो समझ में आ गया। अगर आपको एकदम 60 में लगाना हो तो क्या करेंगे, वही जैसे उसमें बताया था ना। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है 10% फॉल हो रहा है, तो उसको लिखिए। यहाँ क्या कर रहा है 10% फॉल हो रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हमें कंजप्शन को बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कब,
देखिए कंजप्शन, अब जैसे प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, तो हमें एक्सपेंडिचर सेम करना है। तो प्राइस जब घट रहा है तो अब हमें कंजप्शन बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए उसमें क्या था, उसमें आपका था कि सॉरी 100, उसमें क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, इसमें क्या कर देंगे, वही 100 में माइनस कर देंगे, यही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10/90 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो वही आ जाएगा फिर आपका 100/9, मतलब सेम वही परसेंटेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ देखिए कह रहा है जब घट रहा है, तो अब जब से मान लीजिए कि अगर ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम घट रहा है, ठीक है, अगर घट रहा है तो आपको कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो आपको आपका कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर वही प्राइस बढ़ रहा होता तो आपको कंजप्शन क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 10% प्राइस घट रहा है तो हमें क्या कंजप्शन बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कब, अगर ये हमें बढ़ेगा कब, जब ये वैल्यू आपकी नीचे वाली छोटी होगी। तो वही क्या करेंगे, 10/100 बढ़ाना है तो 100 में से 10 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर यही 10% बढ़ रहा होता तो क्या करते, 10, तो हमें अब कंजप्शन को क्या करना है, घटाना है, तो नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे 10, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि, अच्छा उसका अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट बी, ठीक है, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अब इसमें ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी है बी की अपेक्षा 25% क्या है, अधिक है। तो कह रहा है बी, अब बी की जो सैलरी है वो ए से कितने परसेंट कम है। पहले कह रहा है कि ए की सैलरी बी से 25% अधिक है। तो अब देखिए अगर उस सिंपल से लगाएं, मतलब जो साधारण नियम होता है इसका, क्या करेंगे, ए बी की सैलरी मान लेंगे आप, ठीक है। तो बी की सैलरी मान लीजिए 100, तो ए की सैलरी क्या आ जाएगी, 25% अधिक है। ए सैलरी 25% मोर देन दैट बी, यानी बी की अगर 100 है तो ए की क्या हो जाएगी, 25% अधिक हो जाएगी। तो 100 का अगर 25% निकालेंगे, 125 जब 100 का निकालेंगे 25%, तो क्या हो जाएगा, 125, 125 रुपया हो गया। इसका मतलब बी का अगर 100 रुपया रहेगा तो ए का क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब वही फिर रिवर्स आपसे पूछ रहा है कि जो ये बी का परसेंटेज, बी जो है ए का कितना परसेंट कम है, ए से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, अब बताइए, पहले देखेंगे कि ए बी से कितना, जो ए है, नहीं सॉरी, बी जो है ए से कितना कम है, बी है 100, ए है 125, तो बी कितना छोटा है, 25, ठीक है। किससे छोटा है, ए से छोटा है, जिससे छोटा है उसको नीचे लिखिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको कट करेंगे तो 25 से कम 25 बचे 100, 5 से काटिए 20 बचे 100, तो कितना परसेंट कम है, 20%। बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, 20%, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहा है ए की सैलरी बी से 25% अधिक है, तो हम मान लिए कि एक बी की सैलरी 100 है तो ए की क्या हो जाएगी, बी 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी। अब आपसे रिवर्स पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने मन से अपने आप से पूछते हैं ऐसे कि बी की सैलरी पहले देखेंगे कि कितनी कम है ए से, तो कितनी कम है, ये 100 है 125 है, कितनी कम है, 25 कम है। अब किससे कम है, ए से कम है, तो ए कितना है, 125 है, तो 25/125 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इफ़ ए सैलरी इज 30% लेस दैन बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। अब सोचिए, अब इसमें क्या करेंगे, फिर मान लेंगे भाई कि बी बराबर मान लीजिए 100 है, फिर ए कितनी है, 30% लेस है, 30% लेस का मतलब क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 100 में से 30 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 70। अब देखिए फिर क्वेश्चन आगे पढ़िए, देख रहा है क्या लिखा है कि देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर देन ए, यानी बी की सैलरी 100 है, ए की सैलरी 70 है, तो कह रहा है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना अधिक है।
तो कितना अधिक है, तो पहले ये क्वेश्चन उठाइए, कितना अधिक है, यानी 100 है बी और ए 70 है, तो बी जो है ए से कितना अधिक है, 30 अधिक है, क्योंकि एक है 100, बी 100 है और ए 70 है, तो कितना अधिक है, बी ए से 30। किससे अधिक है, ए से, तो ए कितना है 70 है, 70 हो गया, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस यही उत्तर आ गया आपका। इससे से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना अपना 300/7। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 20, 7 दूना के 14, सही 6/7%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अगर आप जैसे आप बार बार ऐसे ही क्वेश्चन देख लेंगे तो आप 60 भी में भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसे दे कि ए की सैलरी बी से 30% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही कितना परसेंट कम है, तो ये 30 दे ही रखा है, तो वही 30 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। अब कह रहा है कि कितना अधिक है, जब अधिक का नाम आए तो आपको 100 और 100 में से या तो 30 घटाना है या तो जोड़ना है, ठीक है। और ऊपर की वैल्यू तो हमेशा जितना दिया रहेगा उतना ही लिखना है, तो 30 हो गया बटा। अब हमें क्या करना है कि बी की सैलरी अधिक बताना है ना, तो अधिक करने के लिए क्या होगा, हर में छोटी वैल्यू रखी जाएगी, यानी 100 में से 30 माइनस करेंगे, बस यही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ऐसे करेंगे। उसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि बड़ा है तो एक छोटा बताना था कितने परसेंट कम है, तो कम के लिए क्या करें, कम कब आएगा, जब नीचे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 100 + 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए यहाँ भी, यहाँ 60 में हम लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है ए नंबर इज 20% लेस देन द अदर, देन हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड मोर देन द फर्स्ट। अब बताइए, इसमें भी कह रहा है कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 20% छोटा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड मोर देन द फर्स्ट, यानी कह रहा है दूसरा नंबर तो पहले वाले नंबर से कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है पहले से कितना बड़ा है, अब कितना दूसरा पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है नंबर इज 20% लेस देन अदर, तो 20 है तो सीधा लिखिए यहाँ आप 20, ठीक है। अब यहाँ 20 लिख दिया आप, ये 20 हो गया आपका। अब कह रहा कि तो हाउ मच परसेंटेज द सेकेंड मोर देन द फर्स्ट, अब यानी अधिक पूछ रहा है, तो अधिक करने के लिए कितना क्या करेंगे, यहाँ नीचे की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, तो 100 में से क्या करेंगे -20 कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें पूछेगा कितना अधिक है, अधिक करने के लिए क्या करना होगा, ये नीचे वाली वैल्यू को ध्यान देना होगा, इसको हमें छोटा रखना है, तो 100 में से 20 घटाएंगे। अगर वही बड़ा मतलब कम करना रहता तो इसको प्लस करते, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 × 100/80, यानी 20 से काटेंगे 20 चौको 80, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, यानी दूसरी वैल्यू जो है पहली वैल्यू से कितना परसेंट अधिक है, 25%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अच्छा अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 80, ठीक है। देखो दोस्तों लिख रहा है कि 20 एज ए परसेंटेज ऑफ 80, तो इसका तो पहले ही हम बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए। अब जब 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है, 20 एज ए परसेंटेज ऑफ 80, तो कितना हो जाएगा, 20 लिखिए सीधा 20/80 × 100, बस, यानी 20 जो है 80 का कितना परसेंट है 100, इसे कट कर दीजिए, 2 चौको 8, ये 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कुछ दूसरे टाइप का है, क्या क्या है, द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देयर आफ्टर इट वॉज रिड्यूज बाई 10%, व्हाट वॉज चेंज इन हिज सैलरी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, तो पिछले वाला अगर लेक्चर हमारा उसमें देखे होंगे आप लोग, जो आयत के बारे में बता रहे थे कि कितना बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, तो वही से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको करना सिर्फ इतना है कि एक फार्मूला लगाना है, क्या, x + y + xy/100, बस ये आपको याद रखना है और साइन के साथ रख देना है। बस आपका हर जगह इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे इसमें आ जाए चाहे फिर उसमें आ जाता है, जैसे एरिया के बारे में आ जाता है कि लंबाई इतने % बढ़ गई, चौड़ाई इतने % घट गई, तो एरिया में कितना
परसेंटेज का चेंजेज आएगा, तो सबके लिए यही फार्मूला होता है, बस यहाँ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द सैलरी ऑफ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देयर आफ्टर इट वॉज रिड्यूज बाई 10%, व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कर रहा है वहीं रख देना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि पहले क्या हो रहा है, 10% बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस साइन आएगा, तो यहाँ प्लस तो प्लस यहाँ 10 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, देर आफ्टर वाज रिड्यूज बाई 10%, यानी घट रहा है 10%, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10, यानी वाई जो है माइनस है, एक्स क्या है +10 है। तो अब यहाँ प्लस की जगह प्लस लिखिए, यहाँ एक्स क्या है +10 है, और ये क्या है वाई -10 है, गुणा कर दीजिए, 500 कर दीजिए, बस यहाँ क्या हो जाएगा 100, ये 10 में से 10 कट गया, यहाँ क्या हो गया -100/100, 100 से कट गया, यानी क्या हो गया -1%, यानी उसके सैलरी में कितना का चेंज हो गया है, 1% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक इसे तो क्या हो, व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी, तो उसका मतलब माइनस ये बताएगा कि उसकी सैलरी घट रही है, ठीक है। तो रिडक्शन इन सैलरी कितना हो गया, रिडक्शन इन सैलरी बराबर क्या होगा 1%, ठीक है। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि घट रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया होगा, हाँ। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों।